अरवल जिला के रुहाई पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रिंकू सिंह ने अपने पंचायत वासियों से कई वादे किए और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो पहला काम मेरा शिक्षा, रोजगार, नली गली इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस हम अपने निजी फंड से पंचायत वासियों के लिए सेवा के लिए रखा जाएगा, जो निःशुल्क कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और पटना में एक फ्लैट लिया जाएगा, जो लोग इलाज कराने के लिए पटना जाएंगे उस फ्लैट में रुककर इलाज करवाएंगे। उसमें खाने पीने का सेवा फ्री किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम मुखिया नहीं रहते हुए तब भी हम अपने पंचायत में एक पुल का निर्माण किया। और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम किया, मज़दूर लोगों को उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया, हर तरह से मदद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह है। अच्छा, कौन सा पंचायत? रुहाई पंचायत में अच्छा मंझोपुर गांव हुआ मेरा। अच्छा, यानी मुखिया के प्रत्याशी हुए आप? हाँ, मैं भावी मुखिया के प्रत्याशी हूँ। अच्छा, कोरोना काल में आप लोगों को किस प्रकार मदद किया है? कोरोना काल में हमने जितना संभव हुआ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी, चाहे उनको राशन की कमी हुआ, चाहे कुछ हमारे गांव में भी बहुत गरीब लोग थे उनको भी मदद किए, चाहे जो इस रोग से ग्रसित थे, हमने कभी अपना जान का परवाह नहीं किया। और जहाँ तक चाहे वो डेड बॉडी के जलाने के हो, चाहे उनकी दवा दारू की हो, लेकिन हमने सब जगह मौजूद रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम करने के लिए तैयार था। आप अपने निजी फंड से भी लोगों को मदद किया है हाँ, कोरोना काल में? मैं अभी यहीं पर माहपुरवाड़ा गांव है, वहाँ एक नाला था, नाले में करीब सदियों से मतलब 5-7 लोग का तैरने के कारण डेथ हो गया वहाँ पर, क्योंकि बहुत पानी रहता है, पोरसा भर से भी ज़्यादा रहता है। तो हमने एक वहाँ पर पुल बना दिया, तो उससे 3-4 गांव का अच्छा मतलब सबका साधन हो गया। हमारे गांव से स्कूल तक जाने के लिए रोड नहीं था, 3-4 जगह कटान रहता था, लेकिन अपने फंड से मैं 5-7 दिन जेसीबी रख कर कच्ची ही रोड 1 किलोमीटर तक मैं अपना फंड से बनाया। अच्छा, आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? मेरा पहला काम ये रहेगा कि जो निर्धन है, जो 400 रुपये के लिए, एक वृद्धा पेंशन के लिए जब मैं जाता हूँ, अभी जब यहाँ से मैं किसी गांव में अपने वोट के लिए जाता हूँ तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या 400 रुपये के लिए है। जब हम लोग 50,000 पाने वाले इतना परेशान रहते हैं और वो लोग को 400 में एक महीना का गुजारा चलने वाला है, अगर उस व्यक्ति को 400 भी नहीं हम दिवा पाएंगे तो फिर मैं मुखिया किस काम का? हमारे लिए सबसे प्राथमिकता रहेगा कि कम से कम उनका 400 रुपया जो है और मिले उनको। और कॉलोनी में ज़्यादातर हमारा ये है कि कॉलोनी भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक पैसा किसी का पैसा ना लगे। जो आजकल कहीं भी जाता हूँ तो 40,000, 50,000, 30,000 मतलब घूस है, उसको हमको समाप्ति करना है। हमको ये है कि एक पैसा किसी को ना लगे। जो उनका 2 लाख चाहे 1.5 लाख जो सरकारी फंड है, जितना मिलना चाहिए उनके हाथ में मिले, बिना किसी कमीशन खोरी का। अच्छा, तो आप चुनाव जीतने के बाद यानी पहला काम आपका ये रहेगा, है ना? यस। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दिन अगर मैं जीत जाऊँगा, अपने पंचायत को एक एम्बुलेंस मुहैया कराऊँगा, जो कम से कम पटना आने जाने का उनका सुविधा हो गरीब आदमी को। उसमें निःशुल्क रहेगा हमारे तरफ से, जो मुखिया के तरफ से अगर हमारी जीत हो जाती है तो ये मेरा रहेगा। और पटना में एक फ्लैट में अपना मेरा निजी मकान है, उसमें एक ठहरने के लिए, खाने के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था हमारे तरफ से रहेगा।